बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, और आज हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। और अगेन वी हैव टू लीनियर इक्वेशन। पहले हमने किए हैं एलिमिनेशन मेथड, आज हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सो दिस इज़ इक्वेशन 1 एंड दिस इज़ इक्वेशन 2। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि आपने दोनों इक्वेशंस में से जो है किसी भी एक जो है वेरिएबल की वैल्यूज लेनी है और सेकंड में डालना, मतलब एक से हम वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में डालेंगे। ठीक है, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यूज़ लेके दूसरे में डाल सकते हैं। बट लीनियर इक्वेशंस को चेक किया करें, जो सबसे सिंपल इक्वेशन हो उसी में से आपने किसी न किसी वेरिएबल की वैल्यूज़ निकालनी है। जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को लेके और इसमें से हम निकालेंगे y की वैल्यूज़। x की भी निकाल सकते हैं, y की भी निकाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3, और इसमें से हम निकालेंगे y की वैल्यूज़। x को उधर ले जाएं, सो y इज़ इक्वल टू 3 माइनस एक्स। ठीक, ये हमारे पास आ गई y की वैल्यूज़ 3 माइनस एक्स। अब ये देखें, हमने फर्स्ट इक्वेशन में से, इस इक्वेशन में से निकाली है वैल्यूज़ y, डालेंगे हम सेकंड में। सो पुट इन सेकंड इक्वेशन लिखें, 3x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1, और जहाँ y है y की जगह हमने ये वैल्यूज़ जो है वो रिप्लेस कर देनी। तो 3x माइनस, चूँकि ये माइनस साइन है तो y की वैल्यूज़ ब्रैकेट के अंदर डालेंगे। ये हमारे पास y की वैल्यूज़ है ना, ठीक है। लेकिन इसमें चूँकि x वेरिएबल है तो ये 3 माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू 1। सही, इस y की जगह हमने ये y की वैल्यूज़ डाल दी चूँकि यहाँ से आई है 3 माइनस एक्स। सही, नाउ नेक्स्ट स्टेप में ओपन द ब्रैकेट, 3x माइनस 3, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, विच इज़ इक्वल टू 1। ओके, फर्दर सॉल्व करें इसको, लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। 3x और 1x, ये हो जाएगा 4x, और ये जो नेगेटिव साइन -3 है ये 1 के साथ राइट साइड पे हमने शिफ्ट कर देना है प्लस करके। ठीक है, सो माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, और 3 और x 4x हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप में दोनों को ऐड कर दें, 1 + 3 गेट 4। सो ये 4x इज़ इक्वल टू 4। अब चूँकि x की वैल्यूज़ चाहिए, सो डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड, और x इज़ इक्वल टू 4/4। यहाँ से कटिंग कर दें तो x की वैल्यूज़ आ गई 1। ठीक, ये x की वैल्यूज़ आ गई। अब आपके पास देखें x क्या आ गया 1, x की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई 1। अब हमें y की वैल्यूज़ भी चाहिए। ठीक, अब y की वैल्यूज़ आपने क्या करना है, ये जो x1 आया है आपकी मर्ज़ी, आप फर्स्ट में डालें, सेकंड में डालें, या ये जो y का फार्मूला ऑलरेडी हमने बनाया था इक्वेशन 1 से, जो y की वैल्यूज़ निकाली थी, इसमें ये जो x है, इस x की जगह आप ये 1 डाल सकते हैं और आपको इजीली जो है y की वैल्यूज़ मिल जाती है। 3 माइनस एक्स लिखा, ठीक है, y इज़ इक्वल टू 3 माइनस एक्स लिखा, और इसमें हमने x की जगह उसकी वैल्यूज़ डाल दी 1। सो 1 3 में से 1 माइनस कर दें 2, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सो x की वैल्यूज़ आ गई 1 और y आ गया 2। सो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। इसको हम सोल्यूशन सेट में भी लिखते हैं और ऐसे भी हम मेंशन करते हैं। अब जिस तरीके से एलिमिनेशन मेथड में हमने अपने आंसर को चेक करने के लिए वेरीफाई किया था, चेक किया था, ठीक है, तो यहाँ भी आप जो है वो चेक कर सकते हैं। x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3 लिखें, x की वैल्यूज़ है 1, y की आई है 2। सो लुक 3 इज़ इक्वल टू 3 मीन्स कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ के हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ
कि फर्स्ट इक्वेशन में से आपने मतलब एक इक्वेशन से आपने वेरिएबल की वैल्यूज़ निकालनी है और सेकंड में डालनी है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यूज़ निकाली और सेकंड इक्वेशन में उसकी y की जगह y की वैल्यूज़ डाली और लाइक टर्म्स को हमने सॉल्व किया। x की वैल्यूज़ आ गई और फिर इस x की वैल्यूज़ आप चाहे 1 में डालें, 2 में डालें, या ये जो फार्मूला बना है y = 3 - x, इसमें अगर डालते हैं तो आंसर तीनों से ही आपको y की वैल्यूज़ 2 ही मिलेगी। ठीक है, तो अपने आंसर को चेक करने के लिए आप वेरीफाई भी कर सकते हैं।